Hello students, good morning. Today our topic is exercise guidelines at different stages of growth and development. व्यायाम जो एक्सरसाइज है उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पे कि किस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब जन्म से लेके और जो अलग अलग जो उसकी ईयर्स के अकॉर्डिंग वो डेवलपमेंट करता है बॉडी के अंदर, वो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट से लेकर जब बच्चों का जन्म होता है और लास्ट जब तक वो यंगेस्ट नहीं हो जाता है, ओल्डेस्ट नहीं हो जाता है, तब तक का इसका डेवलपमेंट ग्रोथ का स्टेज बताया गया है कि किस प्रकार से उसमें ग्रोथ के साथ में मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के और किस प्रकार से वो इम्प्रूवमेंट करता है बॉडी का, और मेंटली फिजिकली किस प्रकार से वो ग्रोथिंग इसमें बताया गया है और किस किस चीज़ पे उनका कंट्रोल या उनका जो है उनका लर्निंग पॉइंट चलता है। तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ से, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी हैज़ द पोटेंशियल टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द नेशन, reduce the maximum cases of mortality and improve life expectancy. It can save money by significantly easing the burden of chronic disease. Exercise is important for us to remain active थ्रू आउट और लाइफ, यानी कि किस प्रकार से अपने जो ग्रोथिंग है बॉडी की या लाइफ की, वो किस प्रकार से एक्टिव होके मूवमेंट की वो उसमें चेंजिंग आता है वो बताया गया है। किस प्रकार से वो ग्रोथ करता है बच्चा। सबसे पहले इसमें स्टेज जो बताया गया है, बच्चा जब जन्म लेता है 1 ईयर से 2 ईयर का होता है बच्चा, तब उसको उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट उसको जो हम बोलते हैं इन्फेंसी फर्स्ट टू 12 ईयर्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज शुड बी इनकरेज। ग्रोस मोटर एक्टिविटी और एक्सरसाइज शुड बी प्रोमोटेड। एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल सिटिंग क्रॉलिंग, यानी किस प्रकार से बच्चा एक एक्सरसाइज के द्वारा वो एज के अकॉर्डिंग वो क्या क्या सीखता है। तो वो हेड को कंट्रोल करना, अपने जो है गर्दन को कंट्रोल करना, बैठना, और वो जो रेंगना है घुटनों के बल वो बच्चा चलना। जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो वो अपना कंट्रोलिंग जो है बैलेंस बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा इन्फेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन सम एक्सरसाइज सच एज मूविंग आर्म्स legs and reaching to various objectives. Infants should be provide object toys and games, encourage them to move and things to themselves, यानी बच्चा किस प्रकार से वो उन टॉय को पकड़ना और गेम्स के साथ में खेलना, हंसना, ये चीज़ें वो इम्प्रूवमेंट करता है और सीखता है। इसके अलावा भी जो है फॉर एग्जांपल जो एक्सरसाइज होती है उनकी, जैसे बच्चा कुछ चीज़ को फेंकना, थ्रोइंग, कैचिंग एंड किकिंग ए बॉल मे बी सुटेबल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। ओके, तो जो फर्स्ट जो बच्चा जन्म लेकर लेता है उसका जो इन्फेंसी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 to 12 ईयर। नेक्स्ट स्टेज होता है अर्ली चाइल्डहुड को 3 to 7 ईयर, टाइम ऑफ 3 to 7 years. During this stage of growth and development, such exercise or physical activity should be encouraged, which help in developing competence in movements, skills, throwing, jumping, catching, kicking the ball. Impulses should be led through on participants and not on competitions. During this stage, activity related to fine motor skills
coordinative abilities should be implemented, structured as well in unstructured physical activity should also be performed daily for the at least 60 minutes for children during this stage of growth. यानी बच्चा अपना जो इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में वो ज़्यादा मतलब इस चीज़ को ज़्यादा वो करने की सोचता है, जैसे बॉल जैसे थ्रोइंग करना, कैच करना, बॉल को किक मारना, ये इन बच्चों से इन स्टेज से वो अपना जो मोटर डेवलपमेंट है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ाता है। ओके, ये जो लाइफ होती है इन्जॉय वाली होती है। बच्चा इसमें क्या गलत है क्या सही है उसको नहीं देखता है, ओनली इन्जॉय करता है वो। तो ये जो पीरियड होता है वो उसमें बच्चा हर चीज़ को एंजॉय करता है, वो रॉन्ग हो या राइट हो। नेक्स्ट इससे स्टेज होता है थर्ड स्टेज, उसको हम लेटर चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। वो 8 to 12 ईयर्स का होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड शुड इंडulge in activities such as stunts, throwing, jumping, catching, running, etc. so that they can acquire body control, strength and coordination. However, activities related to endurance should be avoided. Stress should also be laid down on organized or team games, which aim to develop social considerations in them. During this stage, children should be introduced to competitive sports and teach the basic rules of sports competitions, enjoying the game, fair play, simple strategies and टैक्टिक्स। ओके, तो बच्चा किस प्रकार से खेल के नियमों को सीखता है, उनमें जो बच्चे को कोऑर्डिनेशन बनाने में, बॉडी का जो है कंट्रोल करने में बॉडी को, और गेम्स के रूल्स को वो फॉलो करने में या सीखने में वो इस स्टेज पे वो परफॉर्म करता है कि किस प्रकार से वो अपना एंड्योरेंस पावर, अपना जो गेम्स के रूल्स हैं तरीके से खेलना, ये वो वहाँ पर डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट जो स्टेज होता है एडोलसेंस जो स्टेज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। एडोलसेंस में जो टाइमिंग पीरियड होता है उनका 13 to 19 ईयर्स। जो 13 साल से लेकर 19 साल का जो बच्चा होता है उनको एडोलसेंस बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, युवा अवस्था या किशोरावस्था में बोल सकते हैं इसको। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एडोलसेंस मॉडरेट टू वर्गस इंटेंसी exercise physical activity recommended for at least 60 minutes and up to several hours every day. They should also indulge in muscles strengthening exercise at least 3 days per week. They should also include done stretching exercise. Adolescents and teenagers should reduce sedentary behavior, physical activity or exercise such as running, gymnastics, push-ups, jumping rope jumping, playing hockey, basketball, swimming, tennis and residence exercise. Weight training also be included. यानी बच्चा जो है इस स्टेज के अंदर वो काफ़ी नॉलेज हो जाती है उसको कि मुझे किस चीज़ पे मुझे फोकस देना है, किस प्रकार से अपनों को इम्प्रूवमेंट करना है गेम्स के अंदर, बॉडी के अंदर। और वो बच्चा जो होता है बहुत ही स्पीड से और बहुत ही ताकत से वो इस चीज़ को करने में लगा होता है, जिसमें उनका स्ट्रेंथ पावर, एंड्योरेंस पावर और माइंड पावर स्पीड से वो वर्क करता है। उसका बिहेवियर जो होता है और उसका जो लगाव होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो एक्सरसाइज में, रनिंग में, जंपिंग में और इनमें ज़्यादा होता है कि मुझे नई नई चीज़ें, एक्टिविटी मुझे वहाँ पर सीखना है।
तो वो ट्रेनिंग में लग जाता है। तो वो जो ट्रेनिंग होती है, सबसे बेस्ट सीखने की जो ट्रेनिंग होती है, टाइम पीरियड होता है, वो 13 to 19 ईयर का जो बच्चा होता है उसको गेम में डेवलपमेंट करने में, बॉडी में अपना जो है फोकस देने में बहुत अच्छा टाइमिंग होता है, जिसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मुझे कौन से पार्ट पे या कौन से गेम में मुझे डेवलपमेंट करना है या नॉलेज बढ़ानी है। तो सबसे जो टाइम होता है वो ये एडोलसेंस का जो होता है टाइम होता है। दूसरा है एडल्टहुड। एडल्टहुड जो होता है युवा अवस्था, ये जो है एडल्टहुड का जो टाइम होता है अबाउट 19 ईयर। 19 ईयर का जो है वो होता है। एडल्ट शुड ट्राई टू बी एक्टिव ऑलवेज। हमेशा जो है एडल्ट जो होता है एक्टिव होता है हर चीज़ के अंदर, क्योंकि उसको समझ हो जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो दे शुड टू ब्रिक्स वॉकिंग, बाइक राइडिंग, डांसिंग, स्विमिंग, मॉडरेट इंटेंसिटी। They should also include in running, aerobic exercise, weight training, push-ups, sit-ups, etc. तो ये बच्चा मतलब उस समय समझ जाता है कि मुझे स्विमिंग वगैरह सब तरीके से, वो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ को कर सकता है। इस टाइम के अंदर जो बच्चे का जो बॉडी से लेकर, माइंड से लेकर, फिजिकल एक्टिविटी से लेकर, नॉलेज से लेकर वो परफेक्ट चीज़ को कर सकता है, और जिस स्टेज की वो सोचता है उस स्टेज को वो परफॉर्म बेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ जो होती है, स्टेज होता है एडल्टहुड। ये जो बच्चों का फुल्ली नॉलेज, फुल्ली जो है फिजिकली एक्टिविटी उसमें होती है। ओके, तो आपको ये जो टॉपिक है स्टेज ऑफ ग्रोथ का, गाइडनेस की प्रकार से, गाइडनेस के द्वारा बच्चा अपनी एक्सरसाइज को और अपनी बॉडी को और अपने जो है ग्रोथिंग और डेवलपमेंट का जो है वो स्टेज होता है, जिसमें बच्चा परफॉर्म करना या सीखना का जो होता है रोल होता है। तो अपन ने जो 5 पॉइंट पढ़े हैं आज के, तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, नॉलेज के अकॉर्डिंग भी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी। ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।